अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आदाब दोस्तों, आमिर कयूम खटक दी गन एंथुसियास्ट के प्लेटफॉर्म से और सिटी आर्म्स में इस वक्त पे मौजूद हूँ, स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट कोहाट रोड पे। दोस्तों रिव्यू है, रिव्यू तो पहले हो चुका है, उसको मैं करना चाह रहा था। दोस्तों मेरे साथ कुछ मसाइल हैं, हर इंसान के साथ मसाइल होते हैं। मेरे साथ मसाइल ये हैं कि मैं थोड़ा सा कौम परस्त हूँ और फिर उससे ज़्यादा जो है तो मैं मुहिब वतन भी हूँ। ठीक है दोस्तों, PF4 जो कि MP5 का वेरिएंट है, HK का प्लेटफॉर्म है, उसका रिव्यू किया था। कुछ भाइयों ने कमेंट किए, एक भाई को इसमें वेल्डिंग के मार्क्स नज़र आ रहे थे और एक भाई ने कहा कि मैं इस पे वेल्डिंग के मार्क्स हैं, मैं मेड इन टर्की ख़रीदूँगा। तो उस भाई को तो स्पेशली अगर कभी ज़िंदगी में उनको मौका मिला भी कि ये वो ख़रीदें तो मैं वो बंदा हूँगा जो कहूँगा कि मैं आप पे फ़रोख्त नहीं करता हूँ, आप जाके मेड इन टर्की ख़रीदें। दोस्तों आप इस चीज़ को जो मेरे हाथ में पकड़ी हुई है किससे कंपेयर करते हैं? आप लोगों को पता है ये है क्या? ये प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये कब बनी थी? और ये प्रोडक्ट किसकी है? ठीक है दोस्तों, ये मॉडल है। मॉडल समझ आती है? एक क्लोन होता है, ये मॉडल है। ठीक है, ये HK का पेटेंट मॉडल है जिसके 100 से ज़्यादा वेरिएंट्स और क्लोन्स बने हुए हैं पूरी दुनिया में। ठीक है दोस्तों, ये जो मेरे पास है ये है हमारी वाह इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बना हुआ PF4 पिस्टल। इसको आप 9mm के लाइसेंस पे कैरी करेंगे और इसके साथ इसको स्टॉक भी लग जाता है, रिट्रैक्टेबल स्टॉक भी और फिक्स स्टॉक भी। और दोस्तों इसका फायर पावर, इसका ब्लो बैक मैकेनिज्म, ये G3 को शॉर्ट करके MP5 बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, और फिर MP5 में वेरिएंट्स आए, MP5A1, MP5A2, उसी में ये MP5 का एक वेरिएंट है। अगर आप इसको किसी मेड इन टर्किश क्लोन के साथ कंपेयर करना चाह रहे हो तो दोस्तों क्लोन वो जो एक आया हुआ है, मैं नाम ले लूँगा एक्डास, तो वो 2 प्लेटफॉर्म से मिला के उन्होंने एक चीज़ बनाई है, मार्केट में लॉन्च की है। इससे प्राइस में महंगी है। अच्छा, अब वो चलेगी, फिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा, फिर पता नहीं वो कामयाब होती है नहीं होती है, डिपेंड करेगा। अच्छा, कुछ लोग इसको सेगा 9 से कंपेयर करते हैं। देयर इज नो कंपैरिजन। सेगा 9 अभी पैदा हुई प्रोडक्ट है, ब्लो बैक एक्शन है, गैस नहीं है, रोटेटिंग चैम्बर भी नहीं है, सॉरी रोटेटिंग बोल्ट भी नहीं है। तो दोस्तों उसका आप कैसे कंपेयर, और कीमत में इससे 1.5 लाख रुपए महंगी है। तो सिर्फ इस वजह से कि उसकी शक्ल जो है उस पर कोई वेल्डिंग मार्क्स नहीं है। तो दोस्तों इस तरह की बात नहीं है। ठीक है जी, इसकी अगर किसी दोस्त को ये वेल्डिंग मार्क्स नज़र आ रहे हैं तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस गन। ठीक है, आपने डेकोरेशन के लिए लेनी है या आपने इस्तेमाल के लिए लेनी है? देखो दोस्तों मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो हैंड गन्स होती है ना, हैंड गन्स, ये अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा जो है इनकी डेटरेंस होती है। एक बंदे के हाथ में जो है तो वो एक बंदे के हाथ में पिस्टल डेटरेंस होता है, इससे हमेशा कार्रवाई नहीं होती। अब आप लोग अब आप लोग सोचें, मेरे हाथ में ये है तो ये क्या तासुर पैदा कर रहा है, और अगर मेरे हाथ में ये है तो देखें इसकी डेटरेंस ज़्यादा है दोस्तों। इसकी गलत बंदे के ऊपर इसकी दहशत ज़्यादा होगी इंस्टेड ऑफ दिस। तो ये भी हैंड गन है, ये भी हैंड गन है, ये भी पिस्टल है, ये भी पिस्टल है। ये मेड इन पाकिस्तान है, यहाँ पे बनता है स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट में। ये मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बनता है, लेकिन जर्मनी की मशीन पर बनता है, जर्मनी के टूल्स पर बनता है। रॉ मटेरियल के बारे में मुझे नहीं है पता। ये वही बात होगी दोस्तों, आप लोग तो KFC और मैकडोनल्ड्स जाते हो ना, तो आप पाकिस्तानी वाले KFC को कहो कि वो है, ये तो पाकिस्तानी है। हाउ का अपनी बात को खुद नेगेट करते हो आप। तो दोस्तों इस गन का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी, इसके मुकाबले पे कोई रशियन प्रोडक्ट नहीं है, इसके मुकाबले पे कोई टर्किश प्रोडक्ट नहीं आती। MP5 इज़ MP5, और ये चूँकि हमारे अपने मुल्क की बनी हुई है, मुझे इसलिए पसंद है। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। मेरे पास जब कभी इंशाल्लाह अरेंजमेंट हुई तो ये भी मैंने एक ख़रीदनी है। मेरे पास PF5 है, मैंने PF4 भी ख़रीदनी है इंशाल्लाह वल अज़ीज़।
میں اپنے پاس جو ہینڈ گن کیری کروں گا میں یہ کیری کروں گا. دوستو ہینڈ گن ہے نا, اب یہ تو آپ کے پاس ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی آپ کے پاس ہو سکتی ہے, میں اس کو بھی کیری کر سکتا ہوں. اس کا اپنا ایک اسٹائل ہے. اس کو آپ ڈالیں یہاں پہ سلنگ, اور اس کو آپ ادھر پیچھے آپ نے یہاں پہ لٹکایا ہوا, تو اس کا دوستو نتھنگ لائک دیٹ جی. تو برائے مہربانی اپنے کامنٹس میں بھی بہت شائستگی کا اظہار کیجیے, اور جس کو ناپسند ہے وہ بالکل, وہ اس بھائی سے میری درخواست ہے وہ گروپ کو چھوڑ دے, چینل کو چھوڑ دے, ویڈیوز ہی نہ دیکھا کرے. ٹھیک ہے, میں تو کروں گا پروموٹ میڈ ان پاکستان کو, اور کروں گا اس میں خیال یہ رکھوں گا کہ کوالٹی کنسرنس کو کروں. اور آخر میں ایک بات کرتا چلوں دوستوں آپ لوگوں سے, ایک بھائی نے کامنٹ کیا کہ میرے اگر ذاتی مسائل ہیں کسی کے ساتھ تو اس انڈسٹریل اسٹیٹ, اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ میں, تو دوستوں میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی کچھ بھی نہیں. نہ میں کسی کے ساتھ اتنا فری ہونا پسند کرتا ہوں, نہ روابط رکھنا پسند کرتا ہوں. سٹی آرمز والوں سے میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلحے کے بغیر میری بھائی بندی ہے, میرا یہاں پہ زور چلتا ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ ان سے ایک سروس دلوا سکتا ہوں. میرے کہنے پہ انہوں نے جو ہے وہ زاستاوا کی اپنی اسمبلی لائن کو دوبارہ سے ری ارینج کیا, ماشاءاللہ کوالٹی دینا شروع ہو گئے. تو دوستو جب کبھی آپ کو کوئی بھی اس طرح کا کوئی کویری ہو, آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو, آپ لوگ مجھے میرے ڈائریکٹ میں نمبر بہت سارے لوگوں کے پاس ہے, آپ مجھے میرے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور بہت شکریہ دوستو, بہت شکریہ. السلام علیکم.